दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कैसे आपने एसएससी की तैयारी करने के बारे में ये सोचा? सर मैं इंटर के बाद मैं पॉलिटेक्निक करना चला गया था और 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है और मैं उसे छोड़ के चला आया। फिर मैं जब आया तो मेरे बड़े भाई हैं जो कि अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, तो उनको मैंने एसएससी की तैयारी करते देखा और मेरा मन किया मैं भी एसएससी की तैयारी करूँगा। और मैं घर से ही उस समय मैं 2016 में आया था, तो मैं हल्की-फुल्की तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद में 2017 सितंबर में मैं इलाहाबाद आया, फिर तैयारी अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम सेपर्स। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये बातें एकदम सही साबित होती हैं जब मैं सोचता हूँ हमारे संस्थान के स्टूडेंट्स विवेक मौर्य के बारे में। विवेक मौर्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से संबंध रखते हैं और एसएससी सीजीएल का एग्जाम इन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार क्वालिफाई किया है। अपने पहले ही प्रयास में ये एसएससी सीजीएल में पोस्टल इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए और अपने दूसरे प्रयास में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर चयनित होकर के आज अपने गृह जनपद गाजीपुर में ही पोस्टेड हैं और वर्तमान में डिविजनल अकाउंटेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे आगे की कहानी हम खुद विवेक मौर्य की जुबानी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की और उनके जीवन में क्या-क्या कठिनाइयां आई और हमारे जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश विवेक मौर्य देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं। विवेक, आपका स्वागत है हमारे संस्थान में। वेलकम टू ड्रीम सेपर्स। तो विवेक, सबसे पहले आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसे आपने दिया? सर जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ तो 3 साल हो चुके थे हमें फॉर्म अप्लाई किए हुए, वो बहुत ही लंबा समय था। उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, तो हमें उसका काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी समय से, तो हम दिन में रोज़ाना 10 से 12 बार चेक करते थे साइट्स। जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैंने चिल्लाकर अपनी फीलिंग व्यक्त की और मैं तुरंत पापा के पास गया और बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे पापा भी बहुत खुश हुए, मम्मी भी बहुत खुश हैं, तो ऐसा था सब कुछ। अच्छा, अच्छा। तो जाहिर सी बात है, माता-पिता के लिए उसके बेटे का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है और खासकर जैसा अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि पिताजी आपके एक फार्मर बैकग्राउंड से यस हैं, सर। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस पद पे सफलता प्राप्त की, जो कि काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। दूसरा मैं ये बताइए कि जैसे सिलेक्शन के पहले और जब आप सेलेक्ट हो गए, तो क्या बदलाव आपने महसूस किया? लोगों के नज़रिए में या अन्य सर चीज़ों में? बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बन जाती है। जो लोग आपकी बातें कभी नहीं सुनते थे, वो भी आपकी बातें सुनने लगती हैं और आपकी इज़्ज़त काफ़ी बढ़ जाती है घर में, परिवार में और समाज में। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है और मैं यूपी बोर्ड से था। अच्छा, यूपी बोर्ड से हैं? हाँ। हाँ, तो आपके कितने मार्क्स थे इंटर में, इंग्लिश में और मैथ में? सर मेरे इंग्लिश में 67 मार्क्स थे और मैथ्स में 74 मार्क्स थे। तो हिसाब से देखें कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। हाँ सर, मार्क्स तो कम थे। तो क्या जो बहुत सारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड से हैं और एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सर बोर्ड मैटर इसलिए करता है क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक होती है यूपी बोर्ड वालों की, तो हमें मेन फोकस करना होता है इंग्लिश पे। तो सर सिलेक्शन सब सब्जेक्ट को मिलाकर होता है, इसलिए हमें इंग्लिश को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए सबसे पहले और हमें कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़नी ही चाहिए इंग्लिश। अगर हमें उनसे कॉम्पिटिशन करना है जो सीबीएसई बोर्ड से हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। तो आप जैसे आप भी यूपी बोर्ड से तो आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? क्योंकि आपके जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर रही है। तो कैसे आपने इम्प्रूव किया और फिर एसएससी में 2-2 बार आपने सिलेक्शन लिया है? सर मैं 2017 सितंबर में इलाहाबाद में आया था और मैंने सबसे पहला काम किया आपकी कोचिंग में एडमिशन लिया था और आपकी गाइडेंस से सर मैं क्लास में तो पढ़ता ही था, उसके बाद मैं रूम पे जाके मतलब 6 से 7 घंटे में पढ़ाई करता था और जिसमें मेरा मेन फोकस वोकैब पे था। आपकी सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मैं 2 से 3 घंटे डेली करता था। उसके बाद आपकी क्लासेस में दरिंदों पढ़ाई जाती थी और मैं घर पे भी जाके पढ़ता था खुद से
उसके अलावा आपकी सीट्स में ग्रामर काफ़ी अच्छे थे और भी कुछ अदर सोर्सेस भी मैंने पढ़े थे, बट आपकी सीट्स ने मुझे बहुत ही फ़ायदा किया था और इंग्लिश मेरा ठीक-ठाक हो गया था उसमें तो तक। कहने मतलब ये है कि जो नए स्टूडेंट्स तैयारी के लिए आ रहे हैं और खासकर जिनकी इंग्लिश वीक है तो थोड़ा उनको पहले ज़्यादा वर्कआउट इंग्लिश पे करने की आवश्यकता है, हाँ सर। ताकि वो एक लेवल पे पहुँच पाएँ। जी सर। न्यूज़पेपर कितना बेनिफिशियल रहता है? सर न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि वो आपको पैसेज, प्रोस्टेट सब में हेल्प करता है, आपकी वोकैब बिल्ड करता है। हुँ। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कैसे आपने एसएससी की तैयारी करने के बारे में ये सोचा? सर मैं इंटर के बाद मैं पॉलिटेक्निक करना चला गया था और 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है और मैं उसे छोड़ के चला आया। फिर मैं जब आया तो मेरे बड़े भाई हैं जो कि अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, तो उनको मैंने एसएससी की तैयारी करते देखा और मेरा मन किया मैं भी एसएससी की तैयारी करूँगा और मैं घर से ही उस समय मैं 2016 में आया था, तो मैं हल्की-फुल्की तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद में 2017 सितंबर में मैं इलाहाबाद आया, फिर तैयारी अच्छी। अच्छा, विवेक ये बताइए कि जैसे मैथ के लिए आपने क्या किया? सर मैंने मैथ के लिए मेरा मेन फोकस था कि मैं प्रीवियस ईयर पूरा तैयार करूँगा और मैं लगभग डेली मेरा टारगेट रहता था मैं एक चैप्टर लगा लूँ कम से कम और उसमें मैं 300-400 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करता था डेली। हुँ, तो मेरा मेन फोकस प्रैक्टिस पे था क्योंकि मुझे कैलकुलेशन तेज करनी थी, हुँ। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। तो जैसे अगर आप नए स्टूडेंट को बताना चाहें तो नए स्टूडेंट क्या करें? कैसे वो स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन? नए स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा फोकस बेसिक पे करें क्योंकि अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप ट्रिक्स खुद से बना सकते हैं और मैथ ट्रिक्स पे नहीं चलती है। मैथ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना बेसिक पहले बिल्ड करें और खुद के ट्रिक बनाएँ, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे और आप अगर ट्रिक्स याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको भूल जाएँगे और एग्ज़ाम टाइम पे ट्रिक्स याद करके उन्हें क्वेश्चन पे लागू करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि खुद का बेसिक तैयार करिए और खुद के ट्रिक्स बनाइए, जो आप ना भूलें कभी भी। और जीएस के लिए आपने क्या किया? जीएस के लिए सर मैं लुसेंट पढ़ता था, उसके अच्छा। अलावा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स करता था जीएस के लिए। अच्छा, मतलब लूसेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हाँ सर, जीके मेरी थोड़ी कमज़ोर रही है शुरू से ही। अच्छा, अच्छा। हाँ। अ, अब जैसे प्रैक्टिस आपने किया कि प्रैक्टिस का कितना रोल है एसएससी के एग्जाम में? सीजीएल सर एसएससी के एग्जाम में अभी जब से टीसीएस करा रही है तब से रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि टीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं और उसके अतिरिक्त आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछता है। तो आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हुँ। तो आपने लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? सर मुझे याद नहीं मैंने कितने दिए पर मैं डेली कम से कम 3 से 4 मॉक्स देता था। जब मेरी तैयारी थोड़ी मिड में पहुँच गई थी, शुरू में मैं डेली 1 मॉक्स का मेरा टारगेट रहता था। जैसा आप भी बताते थे कि अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं, आपके अगर 50 नंबर भी आ रहे हैं 200 में तो फिर भी आप मॉक्स दीजिए, डेली मॉक्स दीजिए। क्योंकि मॉक्स आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको कहाँ-कहाँ पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। मॉक्स ये बताते हैं आपको। विवेक, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोचिंग का कितना रोल होता है आपके हिसाब से किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन में? किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में कोचिंग का रोल सर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है गाइडेंस और आप अच्छे दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी सिलेक्शन पाएंगे। जैसे मेरा था, मैंने 2017 सितंबर में तैयारी शुरू की अच्छे से और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 18 में निकाल लिया मैंने क्योंकि सर की गाइडेंस काफी अच्छी थी जिसने मुझे बहुत ही मदद किया। तो गाइडेंस सबसे जरूरी चीज है सर। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपके पास समझ है, आपका सर्किल अच्छा है, तो आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं, कि नहीं? सर वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको एक सही दिशा में चलने के लिए बताता है। जो आप अगर खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब 4 साल 5 साल ऐसे लेंगे। बट टीचर अपने एक्सपीरियंस से बताएँगे तो वो आप काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले प्रयास में आप पोस्टल इंस्पेक्टर के यस पद सर। पे चयनित हुए। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई, कितने दिन आपने वहाँ सर्विस की? मेरी पहली पोस्टिंग बिहार सर्कल में हुई थी और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। किस पद पर? पोस्टल इंस्पेक्टर आईपीपी जो होता है, इंस्पेक्टर पोस्ट पब्लिक ग्रीवेंस होता है, उसमें हुई थी। और इंस्पेक्टर पोस्ट में काफ़ी रिस्पेक्ट है। आपको पहले दिन से लगेगा कि हाँ, एक ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर। और मेरी पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में मुझे चार्ज मिला था और मैंने काफ़ी अच्छा फ़ील किया वहाँ पे। तो वो कितने दिन आपने
वर्क किया? मैं लगभग 1 साल तक काम किया था उस पे। कैसा अनुभव रहा? मतलब क्या वर्क शेड्यूल क्या है? प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट हैं उसमें? प्रमोशन के काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट हैं। आप अगर कम उम्र में इंस्पेक्टर पोस्ट में जॉइन करते हैं, तो हो सकता है कि आप पीएमजी से रिटायर हो। ओके। यस सर। तो मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजी का मतलब ये है कि अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, तो आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट में सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद पे होंगे। सीनियर सुपरिटेंडेंट से फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप डायरेक्टर के पद पे जाएँगे और डायरेक्टर से ऊपर फिर आप होंगे तो पीएमजी के पद पे। तो आप सोच सकते हैं कि एसएससी सीजीएल से सेलेक्ट होने के बाद भी आप रिटायरमेंट उस पद से होंगे। अगर आप अर्ली एज में सेलेक्ट होते हैं, उस पद से आप रिटायर होंगे जिस पद पे सिविल सेवा से आने वाले लोग रहते हैं। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सिविल सेवा से सेलेक्ट हुआ व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा हो। तो इस हिसाब से हम इसको एक मिनी आईएएस भी कह सकते हैं। यस सर। तो फिर आपने पोस्टल इंस्पेक्टर को क्विट करने का क्यों सोचा? सर, मेरा मुख्य कारण ये था कि मेरी पोस्टिंग बिहार में हुई थी और मुझे अपना होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट जो भी किया वो चाहिए था, तो इसलिए मैंने डीए को ऑप्ट किया। अच्छा, तो डिविजनल अकाउंटेंट में अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है सर। अच्छा, गाजीपुर में। गाजीपुर में। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने गृह जनपद में आपको पोस्टिंग मिली है। जी सर। तो डिविजनल अकाउंटेंट में अभी क्या डिपार्टमेंट आपको मिला? मेरा इरिगेशन डिपार्टमेंट है सर। थोड़ा इस पद के बारे में बताइए कि क्या है डिविजनल अकाउंटेंट? डिविजनल अकाउंटेंट एक सेंट्रल की पोस्ट है जिसमें आपकी एजी ऑफिस के थ्रू पोस्टिंग होती है और एजी ऑफिस आपको ट्रेन करके भेजता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में। तो उसमें आपके कई होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस एंड माइनर इरिगेशन, फॉरेस्ट होता है जिसमें फॉरेस्ट में भी अपनी पोस्टिंग नहीं होती है सर। तो इसमें वर्क क्या रहता है बेसिकली? इसमें आप अधिशासी अभियंता के फाइनेंशियल एडवाइजर या चेकर ये होते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि डिविजनल अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप सेंट्रल से जाते हैं स्टेट में और स्टेट के जो होते हैं सब डिवीजन ऑफिसर जो 5400 ग्रेड पे के होते हैं उनके बराबर आपको पावर दी जाती है फाइनेंशियल। ओके। इसमें प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट हैं डिविजनल अकाउंटेंट? डिविजनल अकाउंटेंट में सारा का प्रमोशन होता है डीए के बाद डीएओ 2 होता है, फिर डीएओ 1 होता है, फिर सीनियर डीए होता है जिसमें आपको डिवीजन मिलते हैं। जैसे पहले इरिगेशन मिलता है, फिर पीडब्ल्यूडी बजट के आधार पे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपको बड़े डिवीजन मिलने लगेंगे। तो डीए में वर्कलोड किस तरीके से है? वर्कलोड सर कम है सर, जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट की तुलना में काफी कम है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डीए। आप वर्किंग में रह के भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। तो अभी आपका क्या प्लान है? सर मेरा बीसीएस का प्लान है। अच्छा, अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग खत्म हो जाए फिर मैं शुरू करूंगा। ओके, हमारी भी शुभकामनाएं आपको है कि आपका दोबारा इंटरव्यू हम लोग एज ए पीसीएस अधिकारी के रूप में करें। दूसरा, और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं लेकिन काफी टाइम से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा फेज आपके सामने भी आया होगा, तो कैसे आप अपने आप यानी कि ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सलाह? मैं ऐसे स्टूडेंट को यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पूरे मन से करिए। पहले तो आप अपने आप को आंक लीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप एकदम बाहर हैं तो कुछ और ट्राई करिए। और यदि आप मेहनत कर सकते हैं तभी एसएससी सीजीएल में आए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा फाइट है आपको। हाँ, तो नहीं, कैसे कई बार जो है डिमोटिवेशन हो जाता है, फैमिली का प्रेशर रहता है। सर डीमोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन है वो है माँ बाप। अपने माँ बाप को देखिए कितनी मेहनत से आपको पैसे दे रहे हैं, कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, और आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सर। यस सर। तो फाइनली क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे साथियों को जो अभी प्रिपरेशन में लगे? मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि पहली बात तो आप हारिए नहीं और मेहनत उतनी करिए कि जितना आप कर सकते हैं आखिरी, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहले किसी कोचिंग में आप एडमिशन ले लीजिए शुरुआत में, अगर आप हैं तो किसी का एक बार गाइडेंस ले लीजिए, फिर खुद से पढ़ते रहिए जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आपने देखा विवेक मौर्य ने बड़े संक्षिप्त में अपने जीवन की कहानी शुरू से लेकर के और सिलेक्शन तक की आपके साथ शेयर की। 2018 में एक यूपी बैकग्राउंड से शुरुआत करके इंग्लिश काफी वीक होने के बावजूद भी इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम एक नहीं 2 बार निकाला, जो ये साबित करता है कि भाषा या मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ठान लेते हैं कि आपको सफलता लेनी है। इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए
सफल अभ्यर्थी के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोगों तक हमारे यह प्रयास पहुंच पाए। धन्यवाद।